Okay, for this question, if the function f of x that is equal to sin 3x plus alpha sin x minus beta cos 3x upon x के power 3, comma x belongs to R is continuous at x equal to 0, they need to find f of 0. अगर फंक्शन कंटिन्यूस है यार तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल 0 डैट इज इक्वल टू एफ ऑफ 0. तो मैं कहीं से यहाँ पे इसकी लिमिटिंग वैल्यू निकाल दूँ 0 पे, वहीं तो मेरा एफ ऑफ 0 हो जाएगा. अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है कि अगर कंटिन्यूस है तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू तो फाइनाइट आती होगी, लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट भी फाइनाइट आता होगा और राइट हैंड लिमिट भी फाइनाइट आता होगा, और किसकी इक्वल होगा, एफ ऑफ 0 के. अब यहाँ पे कंसेप्ट क्या है कि अगर इसकी लिमिटिंग वैल्यू फाइनाइट है, तो मुझे क्या वर्कआउट करना है, क्योंकि यहाँ पे अल्फा और बीटा दो अननोन इसके न्यूमरेटर में अटेंड है. तो यहाँ पे नो नीड टू फाइंड लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट, बिकॉज फंक्शन का एक ही डिफिनेशन है, 0 प्लस पे भी और 0 माइनस पे भी. दूसरी बात, ये फंक्शन में कोई ऐसा टर्म्स इन्वॉल्व है ही नहीं जहाँ पे हम लेफ्ट राइट लिमिट यूज करें, क्योंकि मॉड एक्स इन्वॉल्व नहीं है, ना ही बॉक्स एक्स इन्वॉल्व है, ना ही फ्रैक्शनल पार्ट एक्स इन्वॉल्व है, ना ही सिग्नम एक्स इन्वॉल्व है, ना ही 1/x इन्वॉल्व है. तो नो नीड टू फाइंड लेफ्ट राइट, फाइंड लिमिटिंग वैल्यू एट एक्स इक्वल 0 एंड दैट लिमिटिंग वैल्यू इज फाइनाइट. अब वहाँ पे हम कंसेप्ट यूज करेंगे कि क्या कंसेप्ट है कि किसी भी लिमिट की लिमिटिंग वैल्यू अगर फाइनाइट या एग्जिस्ट कर रही है मार्केट में, तो हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या हमको रिक्वायरमेंट है. सो यहाँ पे लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 साइन 3x प्लस अल्फा साइन x माइनस बीटा कॉस 3x होल अपॉन x के पावर 3. ये क्या है, फाइनाइट है, तभी तो कंटिन्यूअस है, फाइनाइट है. अब भाई अगर लिमिटिंग वैल्यू फाइनाइट है ना, तो हम क्या करें, इस बात का मीनिंग क्या है कि मुझे एनआर में वह सारे टर्म्स नहीं चाहिए, जिसका एक्सपोनेंट 3 से लेस हो, बिकॉज समथिंग अपॉन 0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड, डीएनई डज नॉट एग्जिस्ट या नॉट डिफाइंड. जब समथिंग अपॉन 0 बचेगा तो लिमिटिंग वैल्यू फाइनाइट कैसे आ सकता, आ ही नहीं सकता, पहली चीज. तो मैं या तो तुम लॉपटर लगा दो कि ऑफकोर्स इसकी लिमिटिंग वैल्यू फाइनाइट जा रही है और डीआर 0 को जा रहा है, तो एनआर कहाँ जाता होगा, 0 को, तभी तो 0/0 फॉर्मेट बनेगा, तभी तो लिमिट कंसेप्ट अप्लाई करेंगे ना. क्लियर बात है. तो या तो तुम लॉपटल यूज कर लो, या फिर तुम यू हैव टू यूज एक्सपेंशन सीरीज, साइन 3x का, साइन x का एंड कॉस 3x का, यही करेंगे ना. सो दैट इम्प्लाइज वी कैन राइट फ्रॉम हियर लिमिट x टेंड्स टू 0. व्हाट इज एक्सपेंशन ऑफ साइन 3x, दिस इज x माइनस एक्स क्यूब, तो 3x माइनस 3x के पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल, आगे नहीं जाएंगे, प्लस अल्फा इंटू एक्स माइनस एक्स क्यू बाई 3 फैक्टोरियल माइनस बीटा इंटू व्हाट इज कॉस एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है, तो कॉस एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है बेटा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स के पावर 4/4 फैक्टोरियल, तो 1 माइनस 3x का स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस 3x के पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल. अब बात क्या है कि मुझे इससे मतलब नहीं है कि तो इसका एक्सपोनेंट x के पावर 4 है और डिनोमिनेटर में क्या है मेरा x के पावर 3, तो मुझे तो टर्म से मतलब ही नहीं है जिसका डिग्री एक्सपोनेंट एनआर में 3 से ज़्यादा है. अब मैं इसको क्या लिखूँ, डेट इम्प्लाइज फ्रॉम हियर वी हैव टू राइट लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 3x माई प्लस अल्फा एक्स माइनस 27/6 इंटू एक्स क्यू माइनस एक्स क्यू बाई 6 अल्फा माइनस बीटा प्लस 9x स्क्वायर बाई 2 बीटा होल अपॉन एक्स पावर 3. और इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या है बेटा, फाइनाइट, यानी मार्केट में अवेलेबल है, एग्जिस्ट है. तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे, बड़ी सिंपल बात है, एनआर में वह सारे टर्म्स जब तक प्रेजेंट रहेगा जिसका एक्सपोनेंट 3 से लेस है ना, तब तक तो फाइनाइट वैल्यू आ ही नहीं सकती, बिकॉज समथिंग अपॉन 0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड या डज नॉट एग्जिस्ट. तो मैं क्या बोलूँ यहाँ पे, हमने क्या किया यहाँ पे, आपको मेरा टारगेट क्या होता है कि x का टर्म बनाओ, कांस्टेंट टर्म बनाओ, एक्स स्क्वायर का टर्म बनाओ, फिर x के पावर 3 का टर्म बनाओ. x का मान क्या होगा 3 प्लस अल्फा, मैंने यहाँ पे एक्स क्यू का मान लिया, क्या बचेगा 27/6 9
9/2 जस्ट ए मोमेंट, 9 हमने क्या किया, x⁴ कॉमन लिया तो 27/6 9/2, ठीक है। और यहाँ पे माइनस है, प्लस हो जाएगा, दिस इज α/6 चलेगा। अब यहाँ पे है माइनस बीटा प्लस 9x² बीटा होल अपॉन x⁴ डैट इज फाइनाइट। तो भैया यहाँ पे तो एक ही चीज़ करेंगे हम कि भाई ये फाइनाइट तभी हो सकता जब ये 3 + α 0 हो जाए। तो अपन के पास है ना अल्फा आ गया, अल्फा इज इक्वल टू -3, ठीक है, अल्फा इज इक्वल टू -3 चलेगा। और दूसरी बात क्या है कि ये माइनस बीटा क्या होगा, 0, तो बीटा 0 आ गया, यहाँ से बीटा 0 आएगा, तो यहाँ से दिख गया कि भाई बीटा मेरा 0 आ रहा है। अब उन्होंने बोला है क्या है कि मुझे इसकी फाइनाइट वैल्यू है, और सॉरी ये फंक्शन f(x) मेरा कंटिन्यूअस है, दे नीड टू फाइंड f(0). तो f(0) होगा क्या, लिमिटिंग वैल्यू एट x = 0। तो ये जो लिमिटिंग वैल्यू क्या होगा, x⁴ nr से और dr से जो कोफिशिएंट का रेशियो है दैट इज और लिमिटिंग वैल्यू। तो यहाँ पे जो लिमिटिंग वैल्यू होगा वो किसके इक्वल होगा, f(0) के। सो f(0) दैट इज इक्वल टू -x³ इंटू 9/2 प्लस व्हाट इज अल्फा -3/6 होल अपॉन x⁴। यही है ना बेटा, अब इसको सॉल्व कर लो, हो गया खत्म, दिस गेट कैंसिल है। सो डैट इज इक्वल टू फ्रॉम योर माइनस ऑफ 9/2 -3/6 का ये जाएगा 1/2, यानी 9/2 -1/2। अब मैं यहाँ पे क्या बोलूँ कि माइनस ऑफ 9/2 9 - 1/2 डैट इज इक्वल टू -8/2 डैट इज इक्वल टू -4। तो कौन सा ऑप्शन राइट है इस क्वेश्चन का, -4, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन।